काराकाट में रोहिणी ने ठोका दावा, तेज प्रताप मिश्रा भी तैयारी में जुटे। लालू का क्या है चुनावी प्लान? लोकसभा चुनावों को लेकर भले ही महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन लालू परिवार के तरफ से 2024 में चुनाव लड़ने वालों के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इस लिस्ट में अभी तक मिसा भारती, तेज प्रताप यादव और राजश्री ही सुर्खियां बटोर रहे थे। वहीं अब इसमें रोहिणी आचार्य का भी नाम जुड़ गया है। अब सवाल यह है कि इतने दावेदारों में लालू यादव आगामी चुनाव में किस किस को खुश करेंगे, क्या है उनका चुनावी प्लान? आइए इस वीडियो में इसी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही लालू परिवार में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। दरअसल काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही रोहिणी आचार्य का ससुराल है। ऐसे में वो अपने ससुराल से ही चुनावों में हाथ आजमा सकती हैं। वैसे रोहिणी ने कहा कि अभी तक वह अपने मां और पिताजी की सुन रही हैं, लेकिन जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हैं। जिस पर आरजेडी के कुछ नेताओं द्वारा यह भी कहा गया कि उनके लिए काराकाट में पूरा फील्ड तैयार है। यानी कि आरजेडी के नेताओं ने रोहिणी को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो काराकाट से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत पक्की है। इस तरह लालू परिवार से दावेदारों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। देखें तो इससे पहले सारण और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर तेज प्रताप यादव भी चर्चा में हैं। उन्होंने भी बीते दिनों लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने का संकेत दे दिया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के भी चुनाव लड़ने की चर्चा खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं मिसा भारती तो लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 2024 में लालू परिवार से 4 लोगों के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब सवाल यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव किस किस पर भरोसा जताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि महागठबंधन में कई दल साथ हैं। ऐसे में सीट बंटवारे में आरजेडी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इस पर भी सभी की नजरें होंगी। वैसे जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, उसको देखते हुए आरजेडी के हिस्से में 10 या 12 सीटों से ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात काराकाट की करें तो यह बिहार के हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पर इस बार भी सीट बंटवारे से लेकर चुनाव में भी महाटक्कर होने की संभावना नजर आ रही है। चूंकि मौजूदा समय में यहाँ जदयू से सांसद है, ऐसे में सीट बंटवारे में रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव को नीतीश कुमार को भी मनाना पड़ेगा। वैसे एनडीए में भी काराकाट सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोक दिया है, वो भी यहां से चुनाव लड़ते रहे। ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य और उपेंद्र कुशवाहा की मांग पूरी हो जाती है तो लोकसभा चुनाव 2024 में इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, जहां काराकाट की बहू और लालू यादव की बेटी होने का लाभ रोहिणी को मिल सकता है। इसके साथ ही लालू यादव को किडनी देने के बाद रोहिणी की जनता के बीच छवि मजबूत हुई है, जो एनडीए का समीकरण बिगाड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर लालू यादव ने अपने परिवार से ही कई लोगों को टिकट दे दिया तो आरजेडी के उन नेताओं में नाराजगी आ सकती है, जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी परिवारवाद को लेकर वैसे ही हमला बोलते रहती है। ऐसे में बीजेपी को लालू यादव को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। खैर, राजनीति में चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारने का मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।